पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। कई लोगों के साथ धोखा हो जाता है, कई लोगों के साथ नहीं होता है, हर आदमी के साथ धोखा होता है जीवन में। किसी को प्रेमी से धोखा मिल जाता है, किसी को बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल जाता है, किसी को मम्मी पापा से मिल जाता है, अपने खुद के मम्मी पापा से मिल जाता है, किसी को अपने भाई से मिल जाता है, किसी को बहन से मिल जाता है, किसी को दोस्त से मिल जाता है। और जब हमें चीज़ों की समझ नहीं होती है ना, जब हमें ये नहीं पता होता है कि ये एक लेसन होता है, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा की पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। हम स्कूल में हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, हमारी जो आत्मा है ना, उसकी पढ़ाई चल रही है। तो उसकी पढ़ाई में एक लेसन आता है, जिस लेसन का नाम होता है धोखा, है ना? इसमें एक और लाइन बड़ी अच्छी देखी मैंने। ये गाना कल सुन रहा था तो मेरे को याद आया एक, मैंने कहा अच्छा गाना है। तो मेरे को ऐसे गाना सुनता रहता हूँ ना, तो कंटेंट याद आ जाता है। तो इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी आई थी कि सोचा था ये बढ़ जाएगी तन्हाइयाँ जब रातों की, रास्ता हमें रास्ता हमें दिखलाएगी शम्मे वफा उन हाथों की। समझ गए आप? ठोकर लगी तब पहचाना, पत्थर के सनम। ठोकर लगी तब पहचाना। समझ रहे हो आप? तो इसमें दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या? या तो आपको आपके प्रारब्ध से धोखा मिलेगा, है ना? मुझे भी मिले हैं धोखे, है ना? ये धोखे बिजनेस पार्टनर का धोखा हो गया किसी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, माता पिता का हो गया। मतलब सबका अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबको एक जैसे मिलते हैं। किसी को भाई से मिल गया, किसी को दोस्त से मिल गया। तो ये तो मिलना ही है, सबको मिलेगा, जितने भी संसार में लोग हैं सबको मिलेगा। लेकिन उसको अगर आप ऐसे ले रहे हो, मतलब कि अरे मेरे साथ धोखा हो गया, तो आप परेशान हो जाओगे। और अगर आपने उसको समझा कि अच्छा ये मेरा लाइफ लेसन था, कि यार मैं जितना भावुक हो रहा था इस आदमी के लिए, है ना? मैं जितना जो है इसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। होता है ना ऐसे, कई बार हम घर वालों को ठुकरा देते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं जिस इंसान के लिए, और एक दिन हमको पता चलता है कि यार वो ही हमसे बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ दो चीज़ें क्या क्या होती है। पहली चीज़, या तो आपको धोखा मिलेगा कि वो आपके एज अ लाइफ लेसन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब भाई बहन होते हैं, जब छोटे होते हैं भाई 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 बहन, तो बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब बहन धीरे धीरे बड़ी होती है तो भाई सोचता है कि यार कल को दीदी अपने ससुराल चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगा, मुझे कैसे अच्छा लगेगा, मुझे सूना सूना लगेगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो दीदी को आने में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वहाँ उस घर में जो व्यवहार देखती है वो, है ना? अपने ही घर में जब वो व्यवहार देखती है अपने भाई का, भाभी का, माता पिता का, है ना? तो उसको सोचना पड़ता है आने में। समझ रहे हो आप? जबकि एक समय भाई को लगता है ये चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, अब मैं इससे रोज़ मिलने जाया करूँगा, और अब वो आ रही है तो भाई वो इधर से आई इस गेट से, भाई उस गेट से निकल गया। ये क्या हो गया? बस यही मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। देखो, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी ना, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, सब कुछ कर्म से जुड़ते हैं। समझ रहे हो? मतलब कोई किसी का माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त कुछ नहीं होता है। होता क्या है, हमारे हमारे कर्म होते हैं, मेरे पर्सनल कर्म हैं। उन कर्मों की वजह से क्या होगा कि मुझसे लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ के जो मैं देता हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप दे रहे हैं वो लौट आएगा। तो जो मैंने दिया पहले, अगर मैंने किसी को धोखा दिया, मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन, है ना? तो पहले मैं आपको ये दोनों बातें बताता हूँ। एक तो या तो वो आपका एक लाइफ़ लेसन होगा, जो आपकी सोल को सीखना पड़ेगा, जिसमें आपको किसी इंसान से धोखा दिलवाया जाएगा, ठीक है? या फिर वो आपका कोई कर्मा होगा, जिसका प्रारब्ध रचाने के लिए ये योग बिठाए जाएँगे। ये 2 चीज़ें होती हैं। तो पहले हम इस पे बात करते हैं। मान लो कि मैंने
एक इंसान के साथ में जो है मिलके बिज़नेस किया, ऐसा देख लेते हैं। मैंने एक इंसान के साथ में मिलके मिलके बिज़नेस किया। अब जो है हम दोनों ने स्टार्टअप किया, छोटा स्टार्टअप किया, तो मैंने भी पैसा लगाया, उसने भी पैसा लगाया, या फिर हमारे कुछ बात हुई कि पैसा मैं लगाऊँगा, काम तू करना, कुछ भी, ठीक है। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक टाइम पे बिज़नेस बहुत बढ़िया चलने लग गया। मेरे मन में आ गई खोट। मैंने कहा यार ये तो सब मेरी वज़ह से चल रहा है, दिमाग तो मेरा है क्या? पैसा क्या है? इसने पैसा लगाया तो क्या होगा? शुरू में मैंने क्या बात करी, दिमाग में लगाऊँगा, पैसा तू लगाएगा। अब एक टाइम पे बिज़नेस बहुत बढ़िया चलने लग गया। तो बढ़िया चलने लग गया तो मैंने सोचा, क्योंकि अब तो मेरे पास भी पैसा आ गया, तो मैंने सोचा कि यार पैसा तो मेरे पास भी है, इसमें ये क्या कर रहा है? पैसा तो भाई मैं भी लगा सकता हूँ। तो अब आपने जो है इसको धोखा दे दिया, बेचारे को बीच रास्ते में छोड़ दिया। समझ रहे हो? जबकि वादा क्या किया था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है ना? तो वादा क्या किया था कि भैया तू पैसा लगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो हम उस समय में जाके नहीं देखते हैं, हम आज वर्तमान में देखते हैं कि आज है मेरे पास पैसा, मैं खुद भी लगा सकता हूँ, इसकी क्या ज़रूरत? अब चलो इसको मैंने छोड़ दिया, अब बेचारा ये अकेला पड़ गया। अब ये मुझसे एक कर्म तो बना, विश्वासघात तो किया ना मैंने। अब क्या होगा कि ये कर्म जो है, ये कर्म अब आगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 150 साल, 250 साल बाद लौट के आएगा। अब आप बोलोगे सर 250 साल कहाँ होते हैं? होते हैं। हम बॉडी की एज देखते हैं कि मैं 100 साल का, लेकिन ये आत्मा फिर नेक्स्ट बॉडी में जाएगी। समझ रहे हो आप? तो उधर नहीं तो और आगे। कहीं न कहीं अब ये जो कर्मा है, ये लौट के हमारे पास आता है। अब जो इसने दुःख सहा मेरी वजह से, जो इसने अंदर ही अंदर जो तड़प इसके अंदर कि यार मेरे साथ इसने कैसा कर दिया है ना? या इसको मान लो मैंने कोई नुकसान पहुँचाया, पैसे का नुकसान, है ना? मैंने इसको पैसे ही नहीं दिए, ऐसे ही निकाल दिया। मैंने कहा ते भई काम तो मैंने किया, तेरे को किस बात के पैसे दूँ? जो तूने लगाया था वो ले जा, और मैंने इसको प्रॉफ़िट भी नहीं दिया, प्रॉफ़िट भी मैंने रख लिया। अब इस आदमी के पास जो है मेरा पैसा भी है और इसके पास में मेरा दर्द भी है। समझ रहे हो आप? अब होगा क्या? अब ऐसा प्रारब्ध बनेगा कि अब मेरे जीवन में कोई व्यक्ति जो है वो आएगा। तो अब आप बताओ, आप समझना थोड़ा-सा, तो कोई व्यक्ति जो मेरे जीवन में अगर आएगा, तो वो ये बोल के आएगा कि हेलो भैया, मैं है ना वो आपका दोस्त हूँ, मतलब आपका पार्टनर हूँ, जो अ, 20 साल पहले या 10 साल पहले, 5 साल पहले आपने मेरे को धोखा दिया था, है ना? याद है ना आपको? पैसा भी नहीं दिया था, तो मैं वही हूँ और वही लेने आपकी लाइफ़ में आ रहा हूँ। तो आप इसको बोले भाई तू दूर जा। अब ये कर्म है। अब कर्म किसी व्यक्ति के रूप में लौट के आएगा। समझ रहे हो आप? कर्म किसी व्यक्ति के रूप में लौट के आएगा। पहले ये क्या करेगा, मुझे बहुत सारा प्यार, मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको प्यार में धोखा नहीं मिल जाता, वो बैठे-बैठे सोचते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मेरा जो बॉयफ्रेंड था, वो मुझे पहले इतनी मेरी केयर करता था, मुझे इतना प्यार करता था कि मतलब पूछो ही मत। सर अचानक से वो बदल गया और अब मुझसे बात ही नहीं करता और वो परेशान है। परेशान नहीं होना, वही वाली बात कह रहा हूँ कि ज्ञान और विवेक के बिना इस दुःख से पार नहीं पा सकते। क्योंकि ये दुःख है ना, दुःख है तो सही, खराब है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अब ये मेरे जीवन में प्रेम से ही आएगा ना, है ना? कर्म वही व्यक्ति नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति आएगा, कर्म आएगा लौट के। अब कर्म किसी भी रूप में, अब ये आएगा, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं इसके लिए सब कुछ लुटा दूँगा, है ना? पैसा-वैसा भी लुटा दूँगा, जितना मेरा बाकी था वो सब पैसा लुटाऊँगा, पैसा लुटाऊँगा। फिर उसके बाद में मैं घर वालों से भी लड़ लूँगा और आखिरी में ये कह देगी कि भैया जो है मैं तुमसे शादी, या इसको कोई और पसंद आ जाएगा, ये लो भैया और बढ़िया स्मार्ट। अब आपका पैसा भी चला गया और वो जो दर्द बाकी था, वो दर्द में अब आप हो। अब आप इसको दोष दे रहे हो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज नहीं है। हमारा जो कर्म है, हमारा जो प्रारब्ध है, कोई इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता, ना कोई बदलता है। हमारा ही प्रारब्ध उस व्यक्ति की बुद्धि में बैठ के उसकी बुद्धि को बदल देता है, उसको कोई और पसंद करवा देता है। पसंद आने में क्या है? बताओ आप? पसंद ये तो ऊपर वाले के हाथ में सेटिंग है ना, हमारे जीवन की सेटिंग हमारे कर्म के हाथ में है। क्या है, वहाँ कोई दूसरा पसंद आ गया, नहीं ये कम पसंद आने लग गया। अब ये परेशान हो गया, भैया यार मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा नहीं हुआ, वो कर्म आपके पास लौट के आया। अब अगर हमको पता है ये बात कि यार कुछ न कुछ मेरा है, तो अब क्या होगा, दुःख कम होगा। मतलब अब उस इंसान के बारे में, मेरे पास कल ही एक का कॉल आया तो मैंने उसको यही बात समझाई। मैंने कहा देखो क्या है कि आप समझो इस चीज़ को, ये आपका किया हुआ आपके पास लौट के आ गया। तो जब उन्होंने ये समझा तो अब नहीं तो यही था दिमाग में, सर इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ धोखा क्यों किया, लोग ऐसे क्यों होते हैं,
वैसा क्यों होता है? लोग ऐसे नहीं होते हैं, कर्म की वजह से चीज़ें होती हैं। दूसरा, या तो फिर वो आपका कोई लाइफ लेसन होता है, आपकी आत्मा को एक लेसन सीखना पड़ता है कि ये जो तुम इतना सब कुछ इतने भावुक हो रहे थे, इतना सब कुछ आपने काम-धंधे पे ध्यान नहीं दिया, घर वालों पे ध्यान नहीं दिया, मम्मी-पापा की बात नहीं सुनी एक आपने, है ना? आपने भगवान को ठुकरा दिया, दुनिया भर का सब एक इंसान के लिए कर लिया, तो भैया इतना नहीं करना होता है। बैलेंस बना के चलना होता है, काम पे भी ध्यान रखना होता है, पढ़ाई पे भी ध्यान रखना होता है। लेसन हमको लाइफ जो होती है ना, ये लेसन सिखाती है। कई लोग होते हैं ना, किसी एक के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं कि वो काम धंधा ही छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। बस उसी के पीछे पूरे पागल है। तो लाइफ आपको ये सिखाती है कि ऐसा नहीं करना था, सबको बैलेंस रखना था। मम्मी-पापा की भी बात सुननी थी, हाँ, क्या कह रहे हो? वहाँ चिल्लाना नहीं था, काम पे भी ध्यान देना था, पढ़ाई पे भी ध्यान देना था, पैसे पे भी, सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो ये लेसन जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक ये ऐसी चीज़ें आती रहेगी। ये भी बात है। तो ये केवल प्रेम वाला केस नहीं है। माता-पिता ने धोखा दे दिया। अब कई लोगों की लाइफ में तो ऐसा भी हो जाता है कि खुद के मम्मी-पापा हैं, ठीक है? खुद के मम्मी-पापा हैं, उनके लिए उस लड़के ने सब कुछ कर दिया। मतलब लड़के के दिमाग में था कि मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो मैं मेरे मम्मी-पापा की बहुत सेवा करूँगा, इनके लिए घर बनाऊँगा, गाड़ी। तो किया इसने, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन इधर संतुष्टि नहीं है 1% भी। और दुःख दिए, ये ऐसी कोई बात बोल देते हैं, बेचारा ये आदमी दुखी हो जाता है। मान लो इसकी शादी हो गई, इसकी पत्नी भी है ना? तो उसके बारे में इसको कुछ कह देंगे। इसने मेरे को टाइम पे खाना नहीं दिया, हमको चाय बना के नहीं दी, जबकि हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। अब ये आदमी बैठा-बैठा दुखी हो रहा है। ऐसे बहुत केस होते हैं ये वाले। मतलब बच्चे तो चाहते हैं, जैसे कई बार लोग बोलते नहीं है कि आजकल जो है बच्चे ऐसे हो गए। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती है कभी भी। मतलब जो एक बच्चा होता है, मैं भी एक लड़का हूँ, ठीक है? ऐसे आप भी लड़के हैं, सब लड़के होते हैं, तो किसी लड़के के दिमाग में ये थोड़ी होता है कि मैं मेरे माँ-बाप को बाहर निकाल दूँगा। क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो माँ-बाप भी होते हैं ना, तो उनकी एक प्रोग्रामिंग इतनी खतरनाक हो जाती है पुरानी, वो कहीं न कहीं देख लेते हैं दूसरे के बच्चे को कि देखो इसने इसके बच्चे माता-पिता के साथ खराब किया, इसने खराब किया, हमारे भी ऐसे ही निकलेंगे। तो वो देख-देख के उनको हर एक अच्छी चीज़ में भी बुराई दिखती है कहीं न कहीं। समझ रहे हो आप? तो ये भी फिर प्रारब्ध की बात है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी सामने वाले को संतुष्टि नहीं है, फिर भी वो कलेश मचाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ है नहीं। हाँ, हमको अपना धर्म निभाना चाहिए, इनको भी अपना धर्म निभाना चाहिए। समझ रहे हो ना? धर्म की बात है, यहाँ पे देखो कोई किसी का नहीं होता है। जैसे ये नहीं है कि ये मेरा बच्चा है, मैं एक माध्यम हूँ उस आत्मा को इस धरती पे लाने का। जैसे मेरे जो माता-पिता हैं, वो एक माध्यम है, निमित्त हैं, मुझे इस धरती पे लाने का। मेरी मम्मी मेरे से ये बोलती है कि तुम हमारे नहीं हो, हमको तो भगवान ने चलो ये खेलने-कूदाने, मतलब तुमको जैसे होता है ना बच्चों को हम खिलाते हैं, ये बेटा ये ले ले। तो मेरी मम्मी जब मैं छोटा-सा था ना, तो जैसे कोई मेहमान आता था घर पे, तो वो पूछता था कि ये लड़का आपके? तो वो बोलती थी कि ये भगवान के। भगवान के? तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों बोलती है तू कि भगवान के? तो बोले कि तुम भगवान के हो, भगवान ने तुम्हें भेजा है, माध्यम हम हैं। समझ रहे हो? अब देखो एक एक विचार से आपके वो नहीं रहता है कि इसको हमने पढ़ाया, या अब उम्मीदें बन जाती है ना, अब ये हमारे लिए ये करे, फिर वो करता भी है तो भी कम लगता है। हमने तो इसके लिए इसकी शादी भी कर दी, हमने तो ये भी कर दिया। सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का मतलब उम्मीद। जब आप किसी से ज़्यादा उम्मीद लगाओगे तो आप दुःख पाओगे। दुःख क्या है? मन का है। दुःख का ही का है बताओ आप? बैठे-बैठे एक विचार किया, ये दुःख पैदा हो गया, और जो विचार किया वही चीज़ बढ़ेगी जीवन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने अगर विचार किया कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरा बच्चा मेरे को अच्छा रखेगा, अब ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी, जो वो अच्छा करेगा तो उसमें भी बुरा दिखने लग जाएगा कि ये देखो मेरे को मालूम थी। चाय तक नहीं बना पाया। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है, गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती है कई बार। तो उसको हम वैसे रिलेट करते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा है, जबकि जानबूझ के कोई नहीं करता। तो जहाँ तक मेरे को पता है कि हर बच्चा चाहता है कि वो उसके माँ-बाप के लिए अच्छा करे, लेकिन कहीं न कहीं क्या होता है ना कि कुछ न कुछ ऐसा होता है, गलतफ़हमियाँ, या जिस वजह से वो भी, सामने वाला भी, यार क्या करूँ यार मैं? तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक चीज़ समझना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैं हूँ और मेरी स्वयं की यात्रा है, और ये जितने भी लोग जो जुड़े हैं ना मेरे जीवन में, मम्मी, पापा, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, गर्लफ्रेंड, 1, 2, 3, 4 गर्लफ्रेंड हो गई, ठीक है? चलो आप भी क्या याद रखोगे,
ऐसे इमेजिन तो करवा दूँ। कोई दिमाग ख़राब कर रही, फ़ोन क्यों नहीं लगाया आपने, वहाँ गए थे तो। कोई कह रही कि भैया मेरे पैसे डाल दो खाते में। कोई कह रही कि ये किससे बात कर रहे हो, ये किसके नंबर है, और आप परेशान हो चारों से। ये प्रारब्ध है, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं जोड़ना रिश्ते इसलिए। तो अब ये जितने भी हैं, ये सब मुझसे किस तरीके से जुड़ेंगे? ये 4 क्यों जोड़ी मैंने? क्योंकि ये 4 का प्रारब्ध होगा तो 4 जुड़ जाएगी। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए अपने को शास्त्र अध्ययन, नाम जाप, अपने काम से काम क्यों करना होता है कि ज़्यादा कर्म नहीं बने कुछ भी। जब हम इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों में नहीं होते हैं ना, अध्यात्म में, तो हम कुछ भी तो करते रहते हैं। फिर नए-नए कर्म बनाते हैं, फिर नए-नए लोग जोड़ना, फिर प्रकृति को योजना बनानी पड़ती है। तो आपकी अकेले की यात्रा है, और ये जितने भी लोग जो आपको सुख या दुःख दे रहे हैं, ये आपके प्रारब्ध की वजह से है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि मुझे इतना भी परेशान नहीं होना है कि मेरा मानसिक संतुलन खराब हो जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें, मतलब क्या होता है ना, आपके पास भले सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, दौलत, पर मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का। तो आप ये समझो कि अगर मेरे माता-पिता के लिए मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने भाई के लिए सब कुछ कर दिया, मैंने पत्नी के लिए सब कुछ कर दिया, मैंने बच्चों के लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी वो मुझे समझ नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे दुःख पाओगे ज़बरदस्ती। ये इनका लेना-देना कर रहे हैं सब, करने दो इनको। मुझे अफ़ेक्ट नहीं होना है बस। समझ रहे हो आप? ये अपने आप को समझाना पड़ेगा। बोले सर हम तो नहीं समझा सकते, कोई बात नहीं, फिर ज़बरदस्ती का दुःख भोगो। बैठे-बैठे विचार करते रहो, दुखी होते रहो, काले पड़ते रहो। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। चिंता जो होती है ना, वो डाकिनी मतलब डायन, कलेजा काट के खा जाती है, आदमी सूख जाता है पूरा। इतनी चिंता भी नहीं करना है। आप जो भी दुनिया में आपके साथ हो रहा है किसी व्यक्ति के थ्रू, उस पे इतनी भी एनर्जी नहीं देना, इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया? वो प्रारब्ध था मेरा, मैंने भोग लिया, खत्म करो, जाने दो उसको, कट करो उस रस्सी को। पकड़ के मत बैठे रहो। माता-पिता के लिए बहुत कुछ किया, वो नहीं समझ रहे हैं, कट कर दो। करना पड़ेगी अपने सुख के लिए, अपने चैन के लिए, अपने मानसिक शांति के लिए। समझ रहे हो? नहीं तो ज़बरदस्ती फिर पता है क्या, आदमी डिप्रेशन में पहुँच जाता है। समझ रहे हो आप? ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को समझो कि या तो ये मेरा कोई लाइफ़ लेसन है, जो प्रकृति मुझे सिखा रही है, और मैंने इसको सीख लिया कि अब आगे ऐसा नहीं करूँगा, आगे इतना भावुक नहीं होऊँगा, आगे ध्यान रखूँगा, अगर किसी से जुड़ूँगा तो ये वाली गलती नहीं करूँगा। या फिर ये मेरा प्रारब्ध है, ये सब कोई मेरे नहीं है। ये सब मेरे कर्म फलस्वरूप मुझसे जुड़े हैं और अपना-अपना सेटलमेंट कर रहे हैं। बस ये है। यही समझ आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है, नहीं तो आप परेशान होते रहोगे। कोई किसी का होता नहीं है यहाँ पे। इसीलिए तो लोग बदल जाते हैं, है ना? लोग नहीं बदलते हैं, वो प्रारब्ध की वजह, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हर एक के बदल रहे हैं। चलो ऐसा हो कि लाइन से, चलो इसका बेटा 20 साल का हुआ बदल गया, इसका भी 20 साल का हुआ बदल गया। नहीं, किसी के ऐसे होते हैं कि किसी की मैंने देखी, जैसे बहुएँ, सासू माँ मम्मी से बढ़िया रखती है उनको। समझ रहे हो? मतलब ऐसे-ऐसे भी मैंने देखे केस कि जिसमें जो लड़की है ना, वो अपने मायके ही नहीं जाती कभी। यहाँ ससुराल में मम्मी के साथ मस्त है। पति से ही कोई मतलब नहीं है, वहाँ काम करने, वहाँ जा रहे हो तो जाओ, ना आ रहे हो तो आ रहो। बढ़िया मस्त दोनों सासू माँ और घर में दोनों मस्ती से रहते हैं। ये प्रारब्ध है। ऐसा थोड़ी कि सबकी सासू माँ खराब, सबकी बहुएँ खराब, सबकी नहीं, प्रारब्ध अनुसार। इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, जो दोगे वो लौट आएगा। आप अपने घर में भी अगर अभी कोई व्यक्ति है और जिसको आप परेशान कर रहे हो और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसे दूर से, है ना? उसको परेशान करके देख रहे हो, बढ़िया। वो चीज़ हमारे पास फिर से लौट के आएगी। समझ गए आप? ये होता है। तो कोई व्यक्ति नहीं बदलता, कोई धोखा नहीं देता है, सब हमारे ही कर्म के फलस्वरूप हमसे जुड़ते हैं। जुड़ेंगे बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से जुड़ेंगे कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन है ये। जब ठोकर लगेगी तब पता चलेगा। तो जब पता चल जाए तो परेशान नहीं होना। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि परेशान नहीं होना। जाने दो, सब कट करो इनको और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो। अपनी लाइफ़ को अपने को जीना है। बहुत सारे सोचते हैं कि भैया मैं तो जीवन लीला समाप्त कर लूँ, उससे क्या हो जाएगा? फिर ये जो बचा है ये भोगने फिर से पैदा हो जाओगे। ऐसा थोड़ी कि भैया कोई कष्ट है तो जीवन लीला, मेरे तो ये इतने दुःख दे रहे हैं, मैं तो जीवन लीला समाप्त कर लूँ। कर लो, फिर से एबीसीडी चालू होगी। वापस से फिर वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर बड़े हो, फिर से 14 साल बाद कर्म वाला सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। ये यहीं से गाड़ी आगे बढ़ती है फिर, है ना? इसीलिए इसको आप समझ के, विवेक से, अपने विवेक से प्रारब्ध भी भोग लो लेते हो और ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हो। ये वाली बात है। ठीक है जी? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। इसी का एक और पार्ट अगर होगा तो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें बातें ऐसी है कि ख़त्म ही नहीं हो वाले, इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है? लेकिन समय सीमा को देखते हुए, और अभी हमारा जो 21 डेज़ वाला कोर्स है वो 18 तारीख से शुरू होगा। आप उसको ज़रूर जॉइन करें। रात को 9 से 10 चलता है वो, 18 जुलाई से।
और अभी 15, 16, 17 3 दिन का एक वर्कशॉप मैं ले रहा हूँ लाइव, वो भी एप्लीकेशन पे ही होगा, डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक है ना? ये 18 जुलाई से चालू होगा, इसकी भी, ये 21 दिन का है और ये 3 दिन का है, ठीक है? तो इसमें हम, अगर किसी को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग होती है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स होता है, जो कि हम शुरू करने वाले हैं 18 जुलाई से। रात को 9 से 10 इसका भी टाइम है और इसका भी रात को 9 से 10, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए, नंबर भी है, ठीक है? ये वीडियो मुझे कैसा मतलब आपको कैसा लगा? मुझे तो बढ़िया ही लगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है जी? और अपने विवेक से दुख को कम किया जा सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो समझ के, समझ को समझो, समझना ही एक समझ है, और समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।